सुप्रभातम प्यारे छात्रों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक भास्वती का प्रथमः पाठः अनुशासनम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यह पाठ कहाँ से लिया गया है, इसका परिचय हम लोग जान लेते हैं। क्या होता है कि वेद का जो अंतिम भाग होता है उसे वेदांत कहा जाता है। ठीक है, वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं और इस वेदांत के अंतर्गत क्या आते हैं, उपनिषद ग्रंथ आते हैं। ठीक है, अब जो ये अंश आपके पास दिया हुआ है, ये प्रस्तुत अंश जो है वैदिक वाङ्मय में अद्वितीय स्थान रखने वाले तैत्तिरीय उपनिषद। अब आपको एक प्रश्न आता है, अगर आपको इस पाठ से गद्यांश आ गया तो उसमें एक चीज़ क्या आएगी कि यह गद्यांश कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, ये प्रश्न अवश्य आता है। तो आप उसमें क्या लिखेंगे, तैत्तिरीय उपनिषदात्। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न उसमें हो जाता है। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक यानी कि शिक्षावल्ली से संकलित है। उपनिषदों का प्रादुर्भाव यानी कि उनकी जो शुरुआत है, वो जो उत्पन्न हुए वो कहाँ से हुए, वैदिक ज्ञान के विकास के रूप में हुआ है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उप मतलब नज़दीक, निषद क्या, ज्ञानार्थ, गुरु के समीप बैठना। तो इस गुरु शिष्य परंपरा, पहले ज़माने में क्या हुआ करते थे कि गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी। अब तो स्कूल हो गए, लेकिन उस समय स्कूल नहीं हुआ करते थे। जिस समय शिष्य जो है वो गुरु के पास जंगल में वो पढ़ने जाया करते थे, तो उस समय की यह बात है कि इस गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन के उपरांत आचार्य के द्वारा, यानी कि जब अध्ययन पूरा हो जाता था तो उसके बाद आचार्य यानी कि गुरु के द्वारा शिष्य को जीवनोपयोगी यानी कि जीवन धन उपयोगी अर्थात जीवन में उपयोगी यह उपदेश दिया गया। यह मनोरम उपदेश इतने सहज भाव से प्रस्तुत किया गया कि सीधा हृदय को स्पर्श करता है। तो चलिए इसका हम वाचन करते हैं और वाचन के साथ साथ इसका हम अर्थ देखेंगे। तो इस जो सबसे पहला जो शब्द है उसको देखिए, बहुत क्या है, लंबा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये काफ़ी लंबा है, नहीं है, बहुत लंबा है ना। तो इसको जो है हम तोड़ के पढ़ेंगे। क्या करेंगे, तोड़ के पढ़ेंगे। तो तोड़ने में देखिए क्या क्या आता है इसमें। वेदम, सबसे पहले क्या आएगा, वेदम, फिर आएगा अनुच्य, वेदम अनुच्य आचार्य। ये अ का पूर्व रूप है, आप जानते हैं ये अ का पूर्व रूप है। कौन सा, ये वाला जो ये एस जैसा आपको निशान यहाँ पे दिख रहा है, अंतेवासिनम। तो आप इसमें लिख देंगे वेदम, सबसे पहले लिख देंगे, बल्कि आप इसको अपनी किताब में भी देख सकते हैं। इसमें आप देखिएगा, इसमें आएगा आपके, ये नहीं आया, इसमें वेदम तो नहीं दिया है, लेकिन ये अनुच्छेद यहाँ पे दिया हुआ है, अनुधन वच धन ल्यप प्रत्यय। ये चीज़ें भी आपने याद करनी। जैसे अंतेवासिनम है तो अंतेवासिनम में गुरोरंते समीपे वसतिति अंतेवासी, तो ये क्या है, समास का है। ठीक है, तो समास इसमें द्वितीया एकवचन सप्तमी तत्पुरुष है। तो देखिए इसको जो है क्या करना है, आपको याद करना है जितने भी ऐसे शब्द आए होंगे, क्योंकि ये आपको पूछा जाता है। इसमें से प्रश्न क्या क्या आते हैं, सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं। प्रश्न इसमें से आते हैं, एक तो समास वाला आएगा, एक संधि वाला आएगा, और दूसरी चीज़ इसमें से जैसे ये पूरा गद्यांश है तो ये गद्यांश पूछा जा सकता है और इसके आधार पर आपसे प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। तो प्रश्नोत्तर में आ जाता है एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्यन उत्तरत और निर्देशानुसारम उत्तरत। ठीक है, तो इस देखिए इसको पढ़ते हैं, वेदम अनुच्य आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। ठीक है, वेदम यानी कि वेद, और अनुच्य, अनुच्य मतलब होता है पढ़ाकर, वेद पढ़ाकर। जब मैंने आपको बताया कि जब शिक्षा समाप्त हो जाती है तो आचार्य अपने छात्रों को क्या दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, वेदम अनुच्य, वेद पढ़ा करके, आचार्य, आचार्य, अंतेवासिनम, अंतेवासिनम किसको कहते हैं, जो गुरु के समीप निवास करता है। अर्थात गुरु के समीप कौन निवास करता है, शिष्य। तो अंतेवासिनम द्वितीय विभक्ति लगी है तो उसमें चिन्ह हो जाएगा को, यानी कि शिष्य को अनुशास्ति, अनुशास्ति मतलब उपदेश देता है। वेद पढ़ा करके आचार्य अपने शिष्य को उपदेश देता है। क्या उपदेश देता है, देखिए देते हुए वो कहते हैं, सत्यम वद, यानी कि सत्य बोलो और सत्य वचन बोलो। सत्य वचन बोलने से क्या होगा, जरा आप मुझे बताइए, सत्य वचन बोलने से क्या होगा।
सत्य वचन बोलने से व्यक्ति और उसके समाज का, उसके देश का, उसमें क्या होता है, कल्याण निहित होता है। और सत्य बोलने का सबसे बड़ा लाभ पता है क्या होता है, जो व्यक्ति सत्यवादी होता है यानी कि जो सत्य का आचरण करता है वो हमेशा निर्भय होता है, अर्थात उसको किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं लगता है। और जो झूठ बोलता है उसे सदैव कोई ना कोई डर अवश्य सताता रहता है। अब अगला कह रहे हैं, यहाँ तक तो हो गया सत्यम वद यानी कि सत्य बोलो, धर्मम चर अर्थात धर्म का क्या करो, आचरण करो। स्वाध्यायन मां प्रमदः, स्वाध्यायन मां प्रमदः मतलब स्वाध्याय में क्या करो, आलस्य मत करो। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे इसका जो है ये भी आपको पूछा जाएगा। ये जो स्वाध्यायन मां वाला आया है इसका आपको संधि विच्छेद पूछा जाएगा, ठीक है। इस पाठ के अंदर यह इम्पॉर्टेंट, जिसको महत्वपूर्ण कहते हैं, एक तो हो गया आचार्यो अंतेवासिनम आएगा, ठीक है। इसका संधि विच्छेद आपको अगर करना होगा तो आचार्य धन अंतेवासिनम, ठीक है। इसको मैं आपको अलग से लिख करके भी दूंगी कि कौन कौन से आपको याद करने हैं, और याद करने हैं बेटा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। संस्कृत को जितना सरल आपने समझ रखा है उतना है नहीं, देववाणी है, राक्षसवाणी नहीं है, ठीक है। तो स्वाध्यायन मां आचार्यो अंतेवासिनम का आचार्य धन अंतेवासिनम हो जाएगा। स्वाध्यायन मां का क्या हो जाएगा, स्वाध्यायात धन मां, ठीक है। तो स्वाध्याय मतलब क्या होता है, स्वयं अध्ययन करना। जैसे हम बोलते हैं आपको कि ये हमने आपको पाठ पढ़ा दिया है, अब आप इसका स्वाध्याय करेंगे, यानी कि आप इसको स्वयं पढ़ेंगे, घर पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में प्रमद मतलब क्या होता है, आलस्य, आलस्य मत करो, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, वेद पढ़ाने के बाद आचार्य अपने शिष्यों को क्या उपदेश देते हैं, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। धर्म का क्यों आचरण करो भाई, धर्म का आचरण का मतलब क्या होता है, यानी कि अपने करने योग्य कर्तव्यों का भली भांति क्या करो, निर्वाह करो। इसी में क्या होता है, इंसानों का या किसी भी प्राणी का मंगल यानी कि शुभ निहित होता है, ठीक है। अब स्वाध्याय में स्वाध्यायात धन मां, मां मतलब संस्कृत में क्या होता है, नहीं। एक तो कौन सी मां होती है, जिसमें क्या लगा होता है, चंद्र बिंदु, ठीक है। ये मां नहीं है, ये वाली मां यहाँ पे प्रयोग नहीं हो रही। इसका मतलब क्या होता है, माता। लेकिन जो मां यहाँ पे प्रयोग हो रखा है वो ये है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं। तो ये प्रयोग यहाँ पे हो रखा है, तो इसका मतलब हो गया स्वाध्यायन मां प्रमदः, यानी कि स्वाध्याय में आलस्य मत करो। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आचार्याय यानी कि आचार्य को क्या मत करो, आचार्य को क्या मत करो। अब देखो क्या मत करो, प्रियम धनम आहृत्य, प्रिय धन, आचार्य को उसका प्रिय धन। तो आचार्य का प्रिय धन क्या होता है, जब पहले जमाने में गुरुकुल की शिक्षा हुआ करती थी तो उस समय जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती थी तब क्या होता था पता है, तब फीस नहीं होती थी, तब लास्ट में अंत में जो है गुरु दक्षिणा दी जाती थी। तो शिष्य अपने गुरु को उनसे पूछता था कि गुरुजी आपके लिए क्या गुरु दक्षिणा ला कर दूँ। तो गुरुजी कहते थे कि मैं जो है मुझे यह वस्तु चाहिए, तो शिष्य जो है वो वस्तु किसको दे देते थे, अपने गुरुजी को। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि आचार्याय, आचार्य को, प्रियम धनम आहृत्य, उसका प्रिय धन, धनम धन आहृत्य, यहाँ पे इसके दो भाग हैं देखिए, है ना, इसके धनम धन आहृत्य, आहृत्य धनम तो आप जानते हैं धन, आहृत्य मतलब होता है ला करके। तो आचार्य को उसका प्रिय धन ला करके, प्रजातंतुम, प्रजातंतु मतलब होता है वंश परंपरा का, माँ व्यवच्छेदसी, व्यवच्छेदसी का भी संधि विच्छेद हो जाएगा, वी धन अवच्छेदसी, ठीक है। इसको मैं आपको लिख के दूंगी, वो आपको याद करना है। तो कह रहे हैं कि आचार्य को उसका प्रिय धन ला करके, प्रजातंतुम, प्रजातंतु मतलब, प्रजातंतु मतलब वंश परंपरा, यानी कि आपके वंश में जो परंपरा चली आ रही है उसको, माँ मतलब अभी ऊपर बताया था, माँ मतलब नहीं, व्यवच्छेदसी अर्थात उसका उल्लंघन मत करो, ठीक है। उल्लंघन मत करो या मत तोड़ो, अपनी कुल परंपरा को मत तोड़ो, वंश परंपरा को मत तोड़ो। अब आगे देखो इसमें क्या कह रहे हैं, सत्यान्न। अब देखो इसका भी आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा, इसका भी संधि विच्छेद हो जाएगा सत्यात धन न,
सत्यात धन न प्रमतितव्यम। तो प्रमद मतलब क्या बताया था मैंने आपको यहाँ पे, आलस्य। तो सत्य के प्रति, और आगे क्या है, धर्म। आप इनको एक साथ देखेंगे हम इसको, सत्य धर्म, इसको हम एक साथ देखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी वही शब्द आ रहा है, ये भी वही शब्द आ रहा है, ये भी वही शब्द आ रहा है, ये भी वही शब्द आ रहा है। तो आगे के हम एक साथ देखेंगे, सत्यान्न, धर्मान्न, कुशलान्न, भूत्ययी को हम एक साथ देखेंगे, और पीछे तो सब एक जैसा ही है, ठीक है। तो सत्यान्न प्रमतितव्यम, धर्मान्न प्रमतितव्यम, कुशलान्न प्रमतितव्यम, भूत्ययी न प्रमतितव्यम। तो सत्यान्न का संधि विच्छेद क्या बताया, सत्यात धन न, और धर्मान्न का क्या बताया, धर्मात धन न, ठीक है। कुशलान्न का कुशलात धन न, ठीक है। तो इनका संधि विच्छेद ऐसे हो जाएगा। तो सत्यान्न प्रमतितव्यम यानी कि सत्य, धर्मान्न मतलब धर्म, धर्मात धन नौ, नौ वहां पे जुड़ा हुआ है इनके साथ। कुशलान्न अर्थात कुशल, कौशल जिसे हम कहते हैं, कुशलात धन न भूत्यय न प्रमतितव्यम, कहने का अर्थ है कि सत्य, सत्य ये रहा, धर्म ये रहा, कुशल ये रहा, और भूत्य ये रहा। तो कुशल का मतलब क्या हो जाएगा, निपुणता। निपुणता यानी कि आपके अंदर जो, हम जिसको अंग्रेजी में टैलेंट बोलते हैं, ठीक है, वही, उसी निपुणता का। और भूत्य मतलब होता है धन, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य यानी कि आपका जो खूब धन संपदा होती है उसका। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सत्य, धर्म, निपुणताओं और ऐश्वर्य की प्राप्ति में कोई भी प्रमदितव्यम मतलब आलस्य या असावधानी या भूल चूक व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा करने से क्या हो जाता है, ऐसा करने से क्या हो जाता है, सत्य का आचरण करने में यदि कोई भूल हो गई, सत्यान्न प्रमदितव्यम, यदि सत्य का आचरण करने में कोई भूल हो गई तो वह व्यक्ति का क्या कर सकती है, अनर्थ कर सकती है। और यदि धर्म में कोई भूल हो गई तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति के पुण्यों का क्षय हो जाएगा। एक भी गलत कार्य वह करेगा तो सदियों से वो धर्म का पालन करता आया हो, लेकिन एक भी भूल उससे हो गई तो उसके जन्म जन्मांतर के पुण्य जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और यदि निपुणताओं में भूल होने पर व्यक्ति का क्या हो जाता है, कुशलान्न प्रमदितव्यम जो कहा है ना, कुशलता में, उसकी निपुणताओं में यदि कोई भूल हो गई तो क्या हो जाता है, तो उसकी धन संपत्ति का नाश हो जाता है। और यदि उसके ऐश्वर्य की प्राप्ति में की गई थोड़ी सी भूल, ऐश्वर्य यानी कि जो धन संपदा है, यदि गलत माध्यम से घर पर आ गई तो उससे व्यक्ति क्या हो जाता है, राजा से रंक हो जाता है। तो इन सब बातों से व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमतितव्यम। तो आगे कह रहे हैं कि स्वाध्याय, स्वाध्याय मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जो व्यक्ति स्वयं अध्याय करता है उसको क्या कहते हैं, स्वाध्याय कहा जाता है। अर्थात विद्या का अभ्यास भी हम उसको कह सकते हैं। और प्रवचन अभ्याम यानी कि जो है अध्यापन कार्य यानी कि पढ़ाना जिसे कहते हैं। अध्ययन तो वो हो गया, स्वाध्याय तो वो हो गया जो हम स्वयं पढ़ते हैं। और प्रवचनाभ्याम यानी कि जो हम दूसरे को प्रवचन देते हैं, दूसरे को शिक्षित करते हैं। तो स्वाध्याय अर्थात विद्या के अभ्यास, और अध्यापन में भी व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, न प्रमतितव्यम अर्थात उसको आलस्य नहीं करना चाहिए। इसमें भी कोई भी आलस्य उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे, जो व्यक्ति आलस्य करता है स्वाध्याय में, जो पढ़ता नहीं है, उससे क्या हो जाती है, विद्या कभी भी प्राप्त नहीं होती है। और विद्या के बिना न मित्र मिलता है, न धन, न सुख, ठीक है। तो इसी प्रकार यदि अध्यापन में, पढ़ाने में आलस्य कर दिया तो उससे उसके शिष्य क्या रह जाते हैं। यदि कोई गुरु ना पढ़ाए तो उसका शिष्य जो है वो मूर्ख रह जाता है, और मूर्ख रहेगा तो निश्चित तौर पे अपने गुरु का नाम कलंकित करेगा, और जो कि उसके देश और समाज के लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा, और उसको कलंकित करेगा, नाश करेगा उसके समाज का। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमतितव्यम। देव अलग निकाल देंगे, पितृ अलग निकाल देंगे, कार्याभ्याम अलग निकाल देंगे। यानी कि देवता और पितृ मतलब पितृ कार्यों में, माता पिता संबंधी कोई भी कार्य। अब माता पिता संबंधी हमसे कौन सा कार्य होता है, माता पिता की सेवा करना, या उनके जीवन के पश्चात उनके श्राद्ध करना, ये सब कार्य
हम लोगों के द्वारा या मनुष्य के द्वारा क्या किए जाते हैं, पितृ कार्य किए जाते हैं। देव कार्य भगवान की जो पूजा है उसे करना। तो इनमें भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कोई भी आलस्य इसमें भी नहीं होना चाहिए। किसमें, देव पितृ कार्याभ्याम। हाँ, तो देवता और पितृ कार्यों में भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इन्हीं को सारे विधि विधान पूर्वक करने में ही क्या किसी भी संतान की सार्थकता मानी गई है। अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। मातृदेवो भव, माता क्या है, माता देवता के समान है। माता की स्तुति करनी चाहिए, हमें उपासना करनी चाहिए। उपासना मतलब पूजा करनी चाहिए। क्यों, हमें माता की पूजा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमारा इस संसार में आने का सबसे बड़ा निमित्त, सबसे बड़ा माध्यम हमारी माता होती है। पितृदेवो भव, और पिता को भी हमें देवता के समान पूजना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस संसार में हमारे आने के पीछे हमारे पिता भी एक बहुत बड़े माध्यम हैं। आचार्य देवो भव, और आचार्य को भी हमें देवता के समान पूजना चाहिए। गुरु को भी हमें देवता के समान समझना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ही हमें सही और गलत का ज्ञान कराते हैं। अतिथि देवो भव, और अतिथि को भी हमें देवता के समान मानना चाहिए। क्यों, क्योंकि पता नहीं कब किस क्षण किसके रूप में भगवान हमारे घर पधारे हों। आगे कहते हैं, यान्य अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। अच्छा, अब इसका जो संधि विच्छेद है ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। मैंने आपको जितने भी बताए वो सब, चाहे वो आचार्यो अंतेवासिनम है, आचार्यो धन अंतेवासिनम, स्वाध्यायात धनमा, व्यवच्छेदसी, बी धन अवच्छेदसी, सत्यान्न हो गया सत्यात धन्नो, धर्मान्न हो गया धर्मात धन्नो, कुशलान्न हो गया कुशलात धन्नो, यानि वद्यानि हो गया यानि धन अनवद्यानि। हाँ, जो अनवद्यानि हो अर्थात जो कार्य अनिंदनीय हो, जिसकी निंदा न हो, जो कार्य दोष रहित हो, हमें उसका क्या करना चाहिए, तानि सेवितव्यानि, उनका ही सेवन करना चाहिए, अर्थात उसे ही अपने जीवन में अपनाना चाहिए। नो इतराणि, अन्य कार्यों को नहीं। आगे कहते हैं, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। अब कह रहे हैं कि यानि अस्माकं, यानि अस्माकं, इसका जो यान्य अस्माकं है इसका संधि विच्छेद भी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। इसको भी लिखेंगे यानि धन अस्माकं। ठीक है, आप चाहें तो इसको रोक करके लिख सकते हैं। तो यानि धन अस्माकं, यानी कि इसी प्रकार हमारे लिए जो कार्य सुचरितानि, जो अच्छे सद आचरण बोलते हैं हम जिसे, सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, जो हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में जो हमारे लिए सद आचरण का उल्लेख किया गया है, तानि त्वयोपास्यानि, उन्हीं कार्यों का त्वयाधन उपास्यानि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। त्वयोपास्यानि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा त्वयाधन उपास्यानि, यानी कि तुम्हारे द्वारा इसकी उपासना की जानी चाहिए। उपासना मतलब पूजा करनी चाहिए। पूजा का तात्पर्य यानी कि अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। नो इतराणि, दूसरे को नहीं, दूसरे अन्य कार्यों को नहीं। वो कार्य जो आपके शास्त्रों में आपके लिए सद आचरण का उल्लेख किया गया है उसी को आप अपने जीवन में उतारेंगे। आगे कहते हैं, अथ यदि, अब इसके बाद यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा समरसिनः युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्मकाया स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथा। तो देखिए क्या कहते हैं, अथ यदि, इसके बाद यदि, जैसे बताया कि आपको ऐसा ऐसा आचरण करना चाहिए और शास्त्रों में जो भी आचरण लिखा हुआ है वही आचरण करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इसके बाद भी यदि तुम्हें कर्म विचिकित्सा, कर्म विचिकित्सा का मतलब क्या होता है, उचित अनुचित कर्म के विषय में यदि आपको संदेह हो कि हम कौन सा कार्य करें और कौन सा कार्य न करें, वा वृत्त विचिकित्सा, वृत्त विचिकित्सा मतलब आचरण के विषय में यदि आपको संदेह हो, वा मतलब होता है या, यदि आपको किसी उचित अनुचित कर्म के विषय में या आचरण के विषय में कोई भी संदेह हो तो आपको क्या करना चाहिए, कोई भी यदि किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो तो आपको उस संदेह के निवारण के लिए तत्र ब्राह्मणा, ऐसे ब्राह्मण का जो समरसिनः, समरसिनः मतलब होता है विचारशील, अर्थात जो व्यक्ति बहुत ही विद्वान विचारशील हो और
युक्ता आयुक्ता यानी कि ज्ञान विज्ञान में संतृप्त, संतृप्त मतलब उसमें तत्पर, ठीक है। आयुक्ता मतलब होता है स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ। युक्ता मतलब तो आपको पता चल गया, ज्ञान विज्ञान में संतृप्त या ज्ञान विज्ञान में तत्पर, ठीक है। आगे कह रहा है आयुक्ता यानी कि स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ, अलूक्षा स्वभाव से कोमल, धर्मकाया मतलब कर्तव्यपरायण, ब्राह्मणों के जैसा व्यवहार आपको करना चाहिए। वास्यात धर्मकाया स्यु मतलब जो ऐसे लोग हों, कैसे लोग हों, विचारशील हों, ऐसे ब्राह्मण जो विचारशील हों, ज्ञान विज्ञान में तत्पर हों, स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ हों, स्वभाव से कोमल हों, कर्तव्यपरायण हों, ऐसे ब्राह्मणों का व्यवहार आपको क्या करना चाहिए, उसके अवलोकन करना चाहिए, आपको उसको देखना चाहिए कि ये लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो यथा ते तत्र वर्तेरन, तो जैसे ये ब्राह्मण वर्तेरन मतलब व्यवहार करें, जैसा वो व्यवहार करें, तथा तत्र वर्तेथा ऐसा ही व्यवहार तुम भी करो, ऐसा ही व्यवहार तुम भी करो। एषः आदेशः, अब ऐसा ही व्यवहार जब तुम करो तो एषः आदेशः यही उपदेश है। एषः एषः आदेशः यही शाश्वत आदेश है। एषः उपदेशः यही उपदेश है। और यही ऐसा वेदोपनिषद यानी कि यही जो है वेदों के ज्ञान का सार भी है। सार मतलब निचोड़, वेदों में क्या कहा गया है यही कहा गया, तो यही वेदों का निचोड़ है कि आपको सत्य बोलना है, धर्म का आचरण करना है, स्वाध्याय में कोई आलस्य नहीं करना है, आचार्य को धन नहीं देना है, क्योंकि आचार्य को यदि धन मिल गया तो वो अपने मार्ग से भटक जाएगा, और अपने मार्ग से वो भटक जाएगा, लालच आ जाता है ना धन के आने से, तो अपने मार्ग से वो भटक जाएगा तो संसार को मार्ग कौन दिखाएगा। संसार को मार्ग दिखाने का, समाज को मार्ग दिखाने का कर्तव्य किसका है, गुरु का है। तो यदि आचार्य भटक जाएंगे तो संसार को मार्ग कौन दिखाएगा। सत्य के प्रयोग में कोई भी आलस्य नहीं, धर्म के प्रयोग में कोई भी आलस्य नहीं, और अपनी निपुणताओं के प्रयोग में भी कोई भी आलस्य नहीं, धनार्जन में कोई भी आलस्य नहीं होना चाहिए, और अपने पढ़ाने और पढ़ने में भी कोई आलस्य नहीं होना चाहिए। देवताओं संबंधी कार्य या पितरों संबंधी कार्य में भी कोई आलस्य नहीं होना चाहिए। माता को, पिता को, आचार्य को और अतिथि को हमें देवताओं के समान मानना चाहिए, और जो कार्य क्या हो, अनिंदनीय हो वही करने चाहिए, अन्य कार्य नहीं करने चाहिए। जो हमारे लिए ग्रंथों में क्या किए गए हों, सद आचरण उल्लिखित हैं, अर्थात वो वहाँ लिखे गए हैं, उनका ही हमें आचरण करना है, उनकी ही उपासना करनी है, अन्य कार्यों की नहीं। अभी इसके बाद भी यदि आपको आचरण से संबंधित या उचित अनुचित कार्य से संबंधित कोई भी संदेह हो तो उसके लिए आपको ऐसे ब्राह्मण व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए। कैसे, जो स्वतंत्र, जो विचारशील हों, ज्ञान विज्ञान में तत्पर हों, स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ हों, स्वभाव से कोमल हों, कर्तव्यपरायण ब्राह्मणों के व्यवहार का क्या करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। यथा ते तत्र वर्तेरन, वर्तेरन मतलब जैसा वो व्यवहार करें, तथा मतलब वैसा ही, तत्र वर्ते था तुम भी वैसा ही, वर्ते था मतलब व्यवहार करो। एषः आदेशः यही शाश्वत आदेश है। ऐसा उपदेश यही उपदेश है, और ऐसा वेदोपनिषद यही वेदों का निचोड़ है, यही वेदों का सार है। एतद अनुशासनम यही शाश्वत और सनातन अनुशासन है। अनुशासन मतलब ज्ञान होता है, ठीक है। अनुशासन मतलब क्या होता है, ज्ञान। एतद एवं एवं उपासितव्यम, और यही क्या है, उपासना करने योग्य है, पूजा करने योग्य है, इसी को अपने जीवन में उतारने योग्य है। एवं च एतद उपास्यम, तो ये देखो इसका भी संधि विच्छेद आपको पूछा जा सकता है। इसका ये देख रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, चेतद च धन एतत् धन उपास्यम। इसका संधि विच्छेद मैं आपको लिख के दूंगी, कितने आपको इस पाठ से याद करने हैं और कितना आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो च धन एतत् धन उपास्यम, तो यही उपासना के योग्य है। तो इस प्रकार व्यक्ति को अपने आचरण और उपास्य का निर्धारण करना चाहिए कि कैसा मुझे आचरण करना है। तो ये था गुरु का शिक्षा समाप्त होने पर जो उपदेश था वो था। आपसे मेरा निवेदन है, पाठ को पूरा सुनेंगे, जब तक वीडियो समाप्त नहीं हुआ तब तक इसको पूरा सुनेंगे।